आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत रामदास स्वामी की एक कथा से करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में रामदास स्वामी नामक एक महान संत हुए, जिन्होंने अपने जीवन कार्य के अंदर अनेकों गांवों का दौरा किया, अनेकों स्थानों का दौरा किया और अलग अलग जगह जाकर अलग अलग स्थानों पर जाकर जन जागृति का कार्य किया, जन कल्याण का कार्य किया। ऐसे ही अपने ही एक कार्यक्रम के दौरान वो एक पहाड़ी पे बने हुए हनुमान जी के मंदिर में प्रवचन करने के लिए गए। प्रवचन में उस गांव के सारे लोग आए हुए थे। प्रवचन बहुत ही अच्छा रहा। प्रवचन के अंतर्गत जब उन्होंने प्रवचन के दौरान परमात्मा के अनुभूति की बात की, परमेश्वर के अनुभव की बात की, तो एक बहन भाव विभोर हो गई और बहन को भी इच्छा हुई जैसी स्वामी जी ने परमात्मा की अनुभूति प्राप्त की है, परमात्मा का साक्षात्कार किया है, साक्षात परमेश्वर को अनुभव किया है, ऐसा ही अनुभव मुझे भी मेरे जीवन में आए, मैं भी मेरे जीवन में परमात्मा के अनुभूति को प्राप्त करूं, परमात्मा के अनुभव को प्राप्त करूं। ऐसी शुद्ध इच्छा लेके वो स्वामी जी को मिलने के लिए गई और स्वामी जी के पास गई, उनकी चरण वंदना की, उनका नमस्कार किया और उन्होंने स्वामी जी को प्रार्थना की, स्वामी जी आज आपने आपके प्रवचन के अंदर आत्म साक्षात्कार की बात की है, परमात्मा के अनुभूति की बात की है, परमात्मा के अनुभव की बात की है, तो आपका प्रवचन सुनकर मेरे मन में भी इच्छा जागृत हुई कि मैं भी परमात्मा की अनुभूति को प्राप्त करूं। मेरे अंदर भी इच्छा हुई कि मुझे भी परमात्मा की अनुभूति मिलना चाहिए, मैं भी अनुभव करूं कि परमात्मा की अनुभूति से क्या अनुभव होता है। क्या आप मुझे परमेश्वर की अनुभूति करा सकते हो? क्या आप मुझे परमात्मा का अनुभव करा सकते हो? रामदास स्वामी ने उस बहन को बड़ा हंसकर उत्तर दिया, हाँ अवश्य करा सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम वो शर्त को पूर्ण करोगी तो मैं तुझे परमात्मा की अनुभूति करा दूंगा। बहन ने पूछा, आपकी सब शर्तें मुझे मंजूर है, आप जो भी शर्त रखोगे मैं पूर्ण करूंगी। तो रामदास स्वामी ने कहा, मुझे खीर बहुत पसंद है और बहुत दिनों से मैंने खीर नहीं खाई है, तो मेरी इच्छा है कि तू मुझे खीर खिला दे, मैं तुझे परमात्मा की अनुभूति करा दूंगा। बहन को लगा
अरे ये तो सौदा बहुत सस्ता है, बहुत ही आसानी से परमात्मा की अनुभूति मिल रही है। तो खुशी खुशी से अपने घर खीर बनाने के लिए गई, अपने घर चली गई। घर जाकर अच्छा दूध लिया, अच्छा मेवा लिया, काजू लिए, बादाम लिए, पिस्ते लिए, सब डाले और बहुत प्रेम से, बहुत भाव से, बहुत श्रद्धा से 4 घंटे मेहनत करके बहुत अच्छी खीर बनाई। और 4 घंटे के बाद वो खीर लेके मंदिर में स्वामी जी को खिलाने के लिए आई। इस आशा से आई कि मैं खीर खिला दूंगी तो मुझे स्वामी जी परमात्मा की अनुभूति करा देंगे। उसको आते स्वामी जी ने दूर से ही देख लिया। वो थोड़े मंदिर से दूर गए, मंदिर से ही थोड़ी दूरी के ऊपर एक छोटा सा नाला बह रहा था। उस नाले में कीचड़ था, गंदा पानी था। उन्होंने क्या किया, अपना कमंडलू उस नाले में भर दिया। गंदे पानी से पूरा कमंडलू भर गया और कमंडलू लेकर के फिर बैठ गए एक पत्थर के ऊपर। वो बहन आई, स्वामी जी देखो मैं आपके लिए खीर बना के लाई हूँ, आपने कहा था ना कि मुझे खीर खाने की इच्छा है, लो मैं लाई हूँ। तो स्वामी जी ने वो गंदा कीचड़ भरा कमंडलू उस बहन के सामने रख दिया। ले तू लेके आई है ना, इसके अंदर खीर डाल दे। बहन ने देखा उसके अंदर कीचड़ भरा हुआ था, मिट्टी भरी हुई थी, बदबू भी आ रही थी, बहुत गंदा पानी भरा हुआ था। तो बहन ने कहा मैं इस कमंडलू को साफ कर देती हूँ फिर देती हूँ। स्वामी जी बोले नहीं, इसी कमंडलू में डाल। बहन बोली इसके अंदर तो कीचड़ भरा हुआ है, इसके अंदर तो मिट्टी भरी हुई है, बदबू भी आ रही है, कितना गंदा पानी है, इसके अंदर खीर डालेंगे तो खीर खराब हो जाएगी, कैसे खाओगे आप दो ना, मैं अभी उसको साफ करके देता हूँ, 2 मिनट में साफ करके देती हूँ, स्वच्छ करके देती हूँ और स्वच्छ करके फिर उसमें खीर देती हूँ। स्वामी जी ने कहा तूने खीर मेरे लिए बनाई है ना, मैं कह रहा हूँ इस कमंडलू में डाल दे, तो क्यों नहीं डालती, डाल। बोले नहीं स्वामी जी मैंने 4 घंटे मेहनत करके खीर बनाई है, उसके अंदर सूखे मेवे डाले हैं, काजू डाले हैं, पिस्ते डाले हैं, बादाम डाले हैं, और इतने मेहनत करके जो खीर बनाई है वो खीर तुम्हारे गंदे कमंडलू में कैसे डालूं? जब तक तुम कमंडलू साफ नहीं करते तब तक मैं वो खीर नहीं डाल सकती। खीर मैंने आपके लिए ही बनाई है, खीर मैं आपको ही देना चाहती हूँ और आपको देने के लिए बनाई है, लेकिन मैं तब तक खीर नहीं दूंगी जब तक आप आपका कमंडलू साफ नहीं करते, जब तक आप आपका कमंडलू स्वच्छ नहीं करते तब तक मैं खीर कभी नहीं दूंगी। स्वामी जी ने मुस्कुरा के उत्तर दिया जो 4 घंटे मेहनत करके, 4 घंटे प्रयास करके तूने जो खीर बनाई है वो भी तू गंदे कमंडलों में डालना नहीं चाहती है, तो मैंने 40 साल से तपश्चर्या करके, साधना करके जो परमात्मा की अनुभूति प्राप्त की है वो तेरे कमंडलों में कैसे डालूं? तेरा भी तो कमंडलू गंदा है, तेरे भी कमंडलू में कीचड़ है, तेरे कमंडलू में बदबू आ रही है, भूतकाल की बदबू आज भी तेरे कमंडलू में आ रही है, अहंकार का कीचड़ आज भी तेरे कमंडलू में भरा हुआ है, मैं कैसे तुझे दूं? जब तक तू अपना कमंडलू साफ नहीं करती तब तक मैं भी खीर तुझे नहीं दे सकता। वास्तव में सारा अध्यात्म सिर्फ एक इस कहानी में ही छुपा हुआ है, पूरा अध्यात्म का ज्ञान इसी कहानी में छुपा हुआ है। और आज का हमारा मूलाधार चक्र का एकदम विशेष ये कहानी है। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी उस बहन जैसे ही करते हैं। हमारे अंदर का कमंडलू का कीचड़, हमारे अंदर के कमंडलू का मेल, हमारे कमंडलू की बदबू हम साफ नहीं करते, स्वच्छ नहीं करते, पवित्र नहीं करते, लेकिन अमृत की खीर उसमें लाते रहते हैं, ग्रहण करते रहते हैं, लेते रहते हैं। हम क्या करते हैं हमारे जीवन में? हमारे चित्त को शुद्ध नहीं करते, हमारे चित्त को पवित्र नहीं करते, हमारे चित्त को साफ नहीं करते, स्वच्छ नहीं करते, शुद्ध नहीं करते, और दुनिया भर से अमृत इकट्ठा करते फिरते हैं। कोई स्वामी जी आते हैं, उसका प्रवचन सुनने जाते हैं, उनसे थोड़ा सा अमृत लेते हैं, अपने गंदे कमंडलों में डालते हैं, उस अमृत का सत्यानाश करते हैं। उसके बाद में फिर किसी तीर्थ क्षेत्र पे जाते हैं, वहाँ पे का अच्छा अमृत, अच्छी एनर्जी, अच्छी ऊर्जा वहाँ से भी ग्रहण करके लाते हैं, लाकर अपने कमंडलों में डालते हैं, उसको गंदा कर डालते हैं। फिर किसी आश्रम में जाके रहते हैं, 1 महीना आश्रम का एनर्जी ग्रहण करते हैं, 1 महीना आश्रम का अमृत इकट्ठा करते हैं और उस अमृत को ला करके अपने कमंडलों में डालते हैं, डाल करके उस अमृत का भी सत्यानाश कर डालते हैं। क्यों सत्यानाश करते हैं? क्योंकि कमंडलू तो गंदा है, कमंडलू तो मेला है। जब तक आपका कमंडलू हम स्वच्छ नहीं करेंगे, पवित्र नहीं करेंगे, तब तक जीवन में कितना भी अमृत इकट्ठा करते फिरो,
कभी भी कमंडलू स्वच्छ नहीं है तो अमृत विष ही बनेगा। तो आज से ये प्रक्रिया ही उलट दो। जो प्रक्रिया है ना अमृत इकट्ठा करने की, यहाँ गए वहाँ गए वहाँ गए वहाँ गए, अच्छे लोगों के साथ गए, अच्छे स्थानों पे गए, सत्पुरुषों के पास में गए, पवित्र स्थानों के पास में गए, देवस्थानों में गए, मत जाओ। इस सब जगह जाना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि वहां से अमृत इकट्ठा करके हम कहाँ डाल रहे हैं? हमारे जहर भरे कमंडलों में, हमारे कीचड़ भरे कमंडलों में। तो उस अमृत को डाल करके हम उस अमृत का सत्यानाश कर रहे हैं। उससे अच्छा वो अमृत और दूसरों के लिए छोड़ दो, जिनके कमंडलू स्वच्छ हैं, जिनके पवित्र हैं, जिन्होंने अगर अमृत को ग्रहण किया तो अमृत को अमृत रखेंगे। हम तो अमृत को विष कर रहे हैं, हम तो अमृत को जहर कर रहे हैं, हम तो अमृत को कीचड़ कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया ही उलट दो। कहीं पे भी अमृत इकट्ठा बंद कर दो। सबसे पहले शुरुआत करो कि आपके भीतर का कीचड़ निकल जाए, आपके अंदर का दोष निकल जाए, आपके अंदर का कचरा निकल जाए, आपके अंदर का मेल निकल जाए, आपके अंदर की बदबू निकल जाए। जब तक वो नहीं करते तब तक अमृत इकट्ठा करना तो भी कम से कम छोड़ दो। अब आप बोलोगे कहाँ खाली करें, किसके पास खाली करें, कीचड़ कहाँ उलट दें, कहाँ हमारा कमंडलू धोने जाए, कहाँ उसको उल्टा करें? तो वो स्थान कोई भी हो सकता है। किसी भी जगह जाकर के अपने कमंडलू को उल्टा कर सकते हो, स्वच्छ कर सकते हो, पवित्र कर सकते हो, साफ कर सकते हो, लेकिन कमंडलू पूरा उल्टा करना पड़ेगा, पूरा स्वच्छ करना पड़ेगा, पूरा पवित्र करना पड़ेगा, तो ही कमंडलू साफ हो सकता है, तो ही कमंडलू स्वच्छ हो सकता है। जैसे समझ लो एक गंदे पानी की बोतल है, हम उसमें लबालब कीचड़ भरा हुआ है, मेल भरा हुआ है, बदबू आ रही है, गंदा पानी एकदम। और उस पानी को लेकर के हम एक आधे मंदिर में जाते हैं, थोड़ा सा छलकाते हैं, एक दो बूंद। एक आधे सत्पुरुष के सानिध्य में जाते हैं, जरा और दो चार बूंद छलका देते हैं। एक आधे संत के पास जाते हैं, वहाँ थोड़ा सा एक दो बूंद छलका देते हैं। किसी सत्संग में जाते हैं, वहाँ एक दो बूंद छलका देते हैं। किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ एक दो बूंद छलका देते हैं। किसी आश्रम में जाते हैं, वहाँ एक दो बूंद छलका देते हैं। एक दो बूंद छलकाने से बॉटल खाली नहीं होगी। बहुत सारा भरा हुआ है, पूरी लबालब भरी हुई बॉटल, तो एक दो बूंद छलकाने से क्या होगा? आपको बॉटल पूरी खाली करना पड़ेगी, ऐसी उल्टी करना पड़ेगी। जब तक उसको उल्टी नहीं करते तब तक कीचड़ बाहर नहीं निकलेगा। फिर आपने आपकी बॉटल किस जगह उल्टी की, आपने आपकी बॉटल किस स्थान पे उल्टी की, उसको कोई मायना नहीं है। आप किसी झाड़ के सामने झुक सकते हो, संपूर्ण झुक जाओ कि बॉटल पूरी खाली हो जाए। आप किसी गाय के सामने झुक सकते हो, किसी जानवर के सामने झुक सकते हो, किसी मूर्ति के सामने झुक सकते हो, किसी आदमी के सामने झुक सकते हो, किसी नदी के सामने झुक सकते हो, किसी पहाड़ के सामने झुक सकते हो, किसी समुद्र के सामने झुक सकते हो। आप कहीं भी झुको, झुको, संपूर्ण झुको, सर्वस्व झुको। कहाँ झुके हो उसको कोई महत्व नहीं है, किसके सामने झुके हो उसको भी कोई महत्व नहीं है, लेकिन संपूर्ण झुक जाओ। कोई तो भी एक स्थान जीवन में, कोई तो भी एक कोना, कोई तो भी एक जगह अपने जीवन में ढूंढो, खोजो, जहां आप सर्वस्व झुक सकते हो, संपूर्ण समर्पित कर सकते हो। ऐसा स्थान अगर आपको जीवन मिल गया, तभी आपके अंदर का जहर, तभी आपके अंदर की बदबू, तभी आपके अंदर की गंदगी, तभी आपके अंदर का मेल बाहर निकल सकता है और आप खाली हो सकते हो, पूरा एम्प्टी, पूरा खाली। और जब आपकी बॉटल पूरी खाली हो जाएगी, पूरी खाली है, पूरा कीचड़ निकल गया, मेल निकल गया, गंदा पानी निकल गया, बदबू निकल गया, पूरा एम्प्टी, ऐसा जब बॉटल हो जाएगा तो शुद्ध हवा को बुलाना नहीं पड़ेगा, आ जा आ जा। शुद्ध हवा खुद ब खुद आपके बॉटल में घुस जाएगी। तो अमृत को इकट्ठा करने की आवश्यकता ही नहीं है। अमृत तो तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है, अमृत तुम्हारे द्वार पे खड़ा है, आपके भीतर जाने के लिए। परमात्मा आपके दरवाजे पे खड़ा है, आपको अंदर प्रवेश करने के लिए। आपने आपकी बॉटल उल्टी नहीं की है, आपने आपकी बॉटल खाली नहीं की है। आप खाली कर दो, खुद शुद्ध हवा धीरे 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 उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी और आपकी पूरी बॉटल उस शुद्ध हवा के साथ भर जाएगी। तो परमात्मा का भी ऐसा ही है। परमात्मा भी आपके ही पास में है, आपके ही करीब है, आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ है। कई बार हम क्या करते हैं, हमारे दरवाजे खिड़कियां सब बंद करके रखते हैं, एकदम डार्क डार्क पर्दे लगा करके पूरा बंद करके रखते हैं। और बंद करके रखने के बाद में फिर बोलते हैं सूरज उगा लेकिन मेरे घर में तो उजाला ही नहीं है और पड़ोसी के घर में उजाला है। अरे बाबा, पड़ोसी के घर में इसलिए उजाला है कि उसने अपने दरवाजे खिड़कियां खोल के रखी है, डार्क डार्क पर्दे हटा के रखे हैं।
इसलिए उसके घर में उजाला है, तेरे घर में इसलिए अंधेरा है कि तूने तेरे खिड़कियां दरवाजे बंद करके डार्क पर्दे लगा के रखे ताकि सूरज ही अंदर नहीं आए। तो जब तूने तेरे दरवाजे बंद करके रखे, तूने तेरी खिड़कियां बंद करके रखी है, तो सूरज कहां से आएगा? अरे बाबा, सूरज की भी एक परेशानी है, वो उग सकता है लेकिन घर में नहीं घुस सकता, घर के दरवाजे तक आ सकता है। तेरे दरवाजे तुझे ही खोलना होंगे। तो परमेश्वर भी आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ है, बिल्कुल आप जैसे दरवाजा खोलोगे वो अंदर आ जाएगा, लेकिन दरवाजा आपको आपका ही खोलना होगा। खिड़कियां आपको आपकी खोलना पड़ेगी, कोई नहीं खोल सकता, दुनिया में कोई नहीं खोल सकता। आपकी खिड़कियां आपको खोलना होगी, आपके दरवाजे आपको खोलना होंगे। खोलोगे तो परमात्मा को पाओगे, नहीं खोलोगे तो नहीं होगा। जिस प्रकार से बॉटल पूर्ण खाली होने के बाद में शुद्ध हवा खुद ब खुद अंदर चली जाती है, शुद्ध हवा को बुलाना नहीं पड़ता, उसी प्रकार से दरवाजे जैसे ही खोल दोगे परमात्मा का प्रवेश खुद ब खुद हो जाएगा। कुछ नहीं होता, ये नैसर्गिक क्रिया है। समर्पण ध्यान एकदम सरल है, एकदम सीधा है, एकदम सीधे धागे जैसा है। हम ही जलेबी जैसे आड़े तेड़े गोल 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 है। जिस दिन हम सीधे हो जाएंगे, समर्पण ध्यान तो सरल है ही, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, नेचर से जुड़ा हुआ है, एकदम सामान्य, एकदम सरल है। आपको सिर्फ सरल बनने का है। जब तक आप सरल नहीं बनते तब तक वहां तक पहुंच नहीं सकते, और वो बेचारा वहां तक दरवाजे पे आके वहां से लौट जाएगा, आपके दरवाजे के पास आएगा, खड़ा रहेगा, चला जाएगा। आपने आपके दरवाजे नहीं खोले, आपने आपकी खिड़कियां नहीं खोली, तो वो वापस चला जाएगा। आपको आपके दरवाजे खोलना होंगे। दूसरा, आप लाख चाहें कि आपका चित्त शुद्ध हो जाए, आप लाख चाहें आपका चित्त पवित्र हो जाए, लेकिन वास्तव में क्या है मालूम है? देव और दानव दोनों हम ही हैं। हमारे अंदर 50% राक्षस हैं और 50% देव है। तो हम जिसके संगत में जाएंगे, एक आदमी को कभी नहीं सुधार सकता। अपने आप को कोई भी व्यक्ति नहीं सुधार पाया, ना मैं सुधार पाया, ना आप सुधार पाए, कोई नहीं सुधार पाएगा। क्यों? क्योंकि 50% हम अच्छे हैं और 50% हम खराब हैं। तो अच्छा होने के लिए पहले आपके पास परसेंटेज तो अच्छा होना चाहिए। हम 50% अच्छे हैं और 50% खराब है, तो हम हमको कैसे सुधारेंगे? सुधार ही नहीं सकते। अगर सुधारने का है तो क्या करना पड़ेगा? वो जो 50% अच्छे लोग हैं, उन अच्छे लोगों के संगत में रहना पड़ेगा, उन 50% लोगों के साथ रहना पड़ेगा, करीब रहना पड़ेगा, पास रहना पड़ेगा, सानिध्य में रहना पड़ेगा। तब हमारे अंदर का 50% भाग सुधरेगा। अन्यथा हम अपने आप को तो कभी सुधार ही नहीं सकते। तो आवश्यक है उस सानिध्य में रहने का, उस सामूहिकता में रहने का, उस कलेक्टिविटी में रहने का। बिना सामूहिकता में गए आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती, आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं हो सकती। जैसे नदी है कि नहीं, नदी बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है, और बहते बहते आखिर में कहाँ जाके मिलती? समुद्र को। उसका अस्तित्व कहाँ विलीन होता? समुद्र में। तो नदी को विलीन होने के लिए समुद्र होना चाहिए ना। आपकी खूब इच्छा है कि आपको तैरने का है, आपने किताब पढ़ ली, तैरते कैसे हैं, पैर कैसे मारते हैं, हाथ कैसे मारते हैं, सब सीख लिया। लेकिन अगर आपके पास में पानी नहीं है, तालाब नहीं है, नदी नहीं है, तो तैरोगे कैसे? तैरने के लिए पानी की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार से अपने आप को विलीन करने के लिए, अपने आप को विसर्जित करने के लिए किसी समुद्र की आवश्यकता है, किसी सामूहिकता की आवश्यकता है, किसी कलेक्टिविटी की आवश्यकता है। जब तक वो कलेक्टिविटी नहीं मिलती, जब तक वो सामूहिकता नहीं मिलती, तब तक आप अपने आप को विलीन कर ही नहीं सकते, उसमें मर्ज कर ही नहीं सकते, अपने अस्तित्व को नष्ट कर ही नहीं सकते। और जब तक आप आपके अस्तित्व को नष्ट नहीं करते, जब तक आप अपने आप को शून्य नहीं करते, जब तक आप आपके कमंडल को स्वच्छ नहीं करते, जब तक आप आपके कमंडल को पवित्र नहीं करते, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। और आपको आपका ही करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? प्रवचनों में जाते हैं, ये संत अच्छा बोलता है क्या, ये संत अच्छा बोलता है, इसके पॉइंट अच्छे हैं क्या, इसके पॉइंट अच्छे हैं। तुलना करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। वो अच्छा बोल रहा है क्या, वो अच्छा बोल रहा है, वो अच्छा बोल रहा है क्या, वो अच्छा बोल रहा है, तुलना करते हैं। और जब तुलना से भी परे, तुलना से भी ऊपर जब परमात्मा की अनुभूति होती है, तो तुलना भी छूट जाती है। राजकोट में ऐसा ही एक बहुत बड़ा शिविर हुआ। उस शिविर में एक इंग्लैंड से अंग्रेजी के प्रोफेसर आए हुए थे। उन प्रोफेसर ने अपना अनुभव बताया बाद में, स्वामी जी आज तक मैं किसी मंदिर में नहीं गया, मेरी पत्नी मंदिर में जाती है, बाहर खड़ा रहता हूँ, मैं आज तक किसी का प्रवचन नहीं सुना, किसी को सुनने नहीं गया, कहीं गया ही नहीं, क्योंकि हर दफे मैं सोचता था उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान है तो मुझे पास वैज्ञानिक ज्ञान है,
मुझे बस भाषा का ज्ञान है, तो मैं तोलता था हर दफे उसके अंदर कौन सा श्रेष्ठ है जो मैं उसके सामने झुकूं। लेकिन जब आपके शिविर में आया और शिविर में आने के बाद में जब अनुभूति को प्राप्त किया, अनुभूति को प्राप्त करने के बाद में मेरा अहंकार टूट टूट के गिर गया कि ये अनुभूति कुछ और है, वो तुलना कर ही नहीं सकते, क्योंकि वैसे अनुभूति आज तक जीवन में कभी हुई ही नहीं, तो तुलना किससे करें। तुलना करने के लिए दो होना चाहिए ना, ये अच्छा बोलता है कि ये अच्छा बोलता है, तो ये अनुभूति अच्छी कि ये अनुभूति अच्छी, ऐसे अनुभूति की तुलना नहीं है, अनुभूति एक है, वो कभी हुई नहीं जीवन में। तो सारा अहंकार टूट गया। और जब मैंने मेरे मित्रों को बताया कि मैंने एक प्रवचन 8 दिन सुना, तो बोले हमारे लिए वही चमत्कार हो गया कि तूने 8 दिन किसी को सुना। तो कहने का मतलब क्या है कि अनुभूति एक ऐसी है, दिव्य अनुभूति है कि वो अनुभूति हमको जीवन में कभी हुई नहीं रहती, तो हम उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम उसका तुलना नहीं कर सकते। और जहाँ तुलना आई, जहाँ कंपैरिजन आया, तुलना बुद्धि से होती है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में बुद्धि को कोई स्थान ही नहीं है ना, बुद्धि का संबंध शरीर के साथ है, और आध्यात्मिक स्थिति के अंदर संबंध आत्मा के साथ है। आत्मा तोलती नहीं है, आत्मा बराबरी नहीं देखती, वो अनुभूति देखती है, अनुभव देखती है। क्या अनुभव हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है, उसको महसूस करो। तो आत्मा से महसूस करो, तुलना मत करो। हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जैसे समझ लो मुंबई के स्टेशन के ऊपर बैठे रहे, और बैठने के बाद में देख रहे हैं एक्सप्रेस जा रही है, मेल जा रही है, पैसेंजर जा रही है, और राजधानी जा रही है, फलानी जा रही है, सब गाड़ियां देख रहे हैं, बैठे बैठे प्लेटफॉर्म पे देखे हुए हैं, बैठते एक भी गाड़ी में नहीं। अरे बाबा पैसेंजर में बैठ जा, पैसेंजर में बैठेगा, थोड़ा झुक 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 थोड़ा सा पहुंचेगा, कहीं नहीं, वो कोई गाड़ी में नहीं बैठेगा, सिर्फ देखेगा सब गाड़ियां, बैठेगा किसी में नहीं। किसी में भी बैठ जाओ, मैंने बताया ना, तुम कहाँ बैठ रहे हो, तुम कहाँ पे झुक रहे हो, उसको कोई मायना ही नहीं है। वास्तव में गुरु तो कचरे का डिब्बा है, सचमुच बता रहा हूँ, गुरु कचरे का डिब्बा है। जहाँ गुरु दिखा के कचरा डाला, जैसे आप जाते हो कि नहीं, घर के अंदर एक कचरे का डब्बा ढूंढने के लिए जाते हो, एक थैली लेके जाते हो, कहाँ कचरे का डब्बा है, कहाँ कचरे का डब्बा है, कहाँ, अरे ये कचरे का डब्बा दिखा, फेंका उसके अंदर कचरा। ऐसा नहीं बोलते, मेरे को तो हरे रंग के कचरे के डब्बे में डालने का है, लाल रंग के कचरे के डब्बे में मैं नहीं डालूंगी, ऐसा बोलते हो क्या? नहीं, जहाँ कचरे का डिब्बा दिखा के डाला। तो उसी प्रकार से गुरु भी तो कचरे का डब्बा है, तुमको क्या करने का है, दाढ़ी वाला है क्या बिना दाढ़ी वाला है, गंजा है क्या नहीं है, जो दिखा है, जो कचरा है फेंका उसके अंदर, वो जाने, उसका काम जाने। और गुरु के अंदर लायकियत होगी तो वो आपके कचरे को कहीं पास ऑन कर देगा, कहीं उसको फेंक देगा, कहीं छोड़ देगा, कहीं विसर्जित कर देगा, नहीं तो वो उसका संबंध है, आपको क्या लेना देना। आपको जहां दिखा, तो कहने मतलब कहीं भी समर्पित हो जाओ, वहां मत देखो कि यहाँ समर्पित होना चाहिए कि नहीं। समर्पित होने से आपको फायदा है, समर्पित होने से उसको कुछ भी फायदा नहीं। आप हुए तो भी ठीक है, नहीं हुए तो ठीक है। कचरे के डब्बे के अंदर आप कचरा डालो तो भी कचरे का डब्बा खुश, कचरे के डब्बे के अंदर आप कचरा मत डालो तो भी कचरे का डब्बा खुश। क्या मांग रहा है कचरे का डब्बा? कचरा मांग रहा है। तो आपको भी आपका कचरा देने का है, आपको भी आपके दोष देने के हैं, आपको भी आपकी बीमारियां देने की है। जब तक वो समर्पित नहीं करते तब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं हो सकता, तब तक आपका चित्त पवित्र नहीं हो सकता। और जब तक चित्त पवित्र नहीं होगा तब तक आध्यात्मिक प्रगति की तो सोचो ही मत, उसकी पहली पादान भी नहीं चढ़ी जा सकती, उसको आपको चढ़ना पड़ेगा। और वो सब सामूहिकता में संभव है, वो सब कलेक्टिविटी में संभव है। जब तक आप सामूहिकता में नहीं जाते, शुद्ध चित्त वाले साधुओं के सानिध्य में नहीं जाते, उनके करीब नहीं जाते, उनके पास नहीं जाते, उनके साथ नहीं जाते, तब तक चित्त की शुद्धि खुद का खुद तो कोई कर ही नहीं सकता। आज मैं आपको मेरी चित्त शुद्धि की घटना बताने जा रहा हूं, कैसे पादानों से, कैसे मार्गों से, कैसे रास्तों से मैं मेरे जीवन में आगे बढ़ा। सबसे पहले मुझे बचपन से ही, एकदम छोटा सा था, 4-5 साल का था, तभी ऐसा लगता था कि मेरा जन्म सामान्य मनुष्य जैसा नहीं है, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है, क्या है वो नहीं मालूम, लेकिन कोई उद्देश्य से मैं जन्म लिया हूँ, क्या उद्देश्य है वो बिल्कुल पता नहीं था। ऐसा बार बार बचपन में लगता था, लेकिन आगे क्या हुआ वो होता चला गया। लेकिन उस समय ऐसा लगता था। आप ना छोटे छोटे बच्चों के पास कभी बैठो, 4 साल के 5 साल के जो छोटे छोटे बच्चे रहते ना, उनके साथ खेलो, उनके साथ लुलाओ, उनके साथ बात करो, तो धीरे धीरे बातें करते करते तुम भी जानोगे वो कई बार ऐसी बातें कहता है जो बातें उससे संबंधित ही नहीं है, जो बातें उससे संबंध में है ही नहीं, जो उसका ज्ञान उसको है ही नहीं।
उसके बावजूद भी वो बात कर रहा है, तो क्या कारण रहता है? कारण एक ही रहता है, पूर्व जन्म का इतिहास उसको याद रहता है, पूर्व जन्म की घटनाएं उसको याद रहती है और बराबर वो कहते रहता है। ये समझ लो एखादे व्यक्ति की पानी में डूबने से मृत्यु हुई है, तो जब नया जन्म लेगा ना, नए जन्म में वो छोटा सा बच्चा एकदम बचपन से ही पानी से डरेगा, उसको पानी का कोई अनुभव नहीं है, पानी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पानी से उसको कभी हानि नहीं हुई है, उसके बावजूद भी वो पानी से डर रहा है, पानी से उसको भय लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कार, पूर्व जन्म का प्रभाव उसके ऊपर विद्यमान है, वो रहता है। तो वैसा कुछ तो पूर्व जन्म का मेरे ऊपर भी कोई संस्कार विद्यमान था, जो मुझे बार बार कहता था तेरा उद्देश्य है, तेरे जीवन का कोई उद्देश्य है, उस उद्देश्य के लिए तूने जन्म लिया है। और धीरे धीरे फिर आगे वैसी एक एक रास्ते खुलते गए और वैसा वैसा एक एक मार्ग बनता गया। हम साधारणतः भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व के अंदर ही एक सामान्य कंप्लेंट है। ये कंप्लेंट ये है कि आज की युवा पीढ़ी का आध्यात्म में विश्वास नहीं है, धर्म के प्रति रुचि नहीं है, अध्यात्म में इंटरेस्ट नहीं लेते। सब जगह एक ही बात रहती है, योग के प्रति कोई रुचि नहीं है, योग के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको जो दिया जा रहा है ना, वो परिपक्व नहीं है, उनको जो दिया जा रहा है वो संपूर्ण नहीं है। कंप्लीट इसलिए नहीं है क्योंकि एखादे पहलू को देखना ही कंप्लीट नहीं है, एखादे पहलू को झांकना ही कंप्लीट नहीं है, संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जैसे कई लोग इस मार्ग में भी फिगर बनाने के लिए आते हैं। योग मार्ग में काय के लिए है? फिगर बनाने के लिए, अच्छा फिगर बनना चाहिए, इसलिए इस मार्ग में आते हैं। कुछ साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया में मुझे 5 योगा टीचर मिलने के लिए आई। तो साधारणतः किसी ने बोला मैं योगा टीचर हूँ, तो अपनी थोड़ी अपेक्षा बन जाती है ना कि इसकी थोड़ी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी होगी, इसका चित्त अच्छा होगा। तो मेरी भी अपेक्षा हो गई कि उनका भी चित्त अच्छा होना चाहिए। तो देखा एकदम सुंदर फिगर वाली लड़कियां, मतलब जैसे समझ लो एखादी गुड़िया का साचा बनाओ कि नहीं, साचे में खट 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 एक जैसी निकली कि नहीं, ऐसी 5 लड़कियां एकदम सुंदर सुडोल एकदम एक ही साचे में निकली हुई, और उतना ही गंदा बुरा खराब चित्त था 5 का। तो उसको देख के मेरे को बड़ा दुख हुआ कि इतना अच्छा इन्होंने ये करा हुआ है, उसके बावजूद भी इनका चित्त क्यों दूषित है। इतनी अच्छी योगा टीचर है, इतना अच्छा योगा का ज्ञान है, इतने अच्छे आसन कर रही है, सब कुछ कर रही है, उसके बाद में चित्त गंदा है, चित्त दूषित है। दूसरे दिन मुझे सुबह मेरे नानी की बात याद आ गई। मेरी नानी कोई जवान लड़की ना आईने में बार बार देखती थी तो जोर से डांट लगाती थी, रोज रोज आईना मत देखे, घड़ी घड़ी आईना मत देखे, कितने देर आईना देख रही है। और मैं बचपन में सोचता था वो लड़की आईना देख रही है, नानी का क्या जा रहा है, देखे घंटा भर देखे, 2 घंटे देखे। लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलिया में जाके मेरे को वो नानी के डांट का अर्थ समझ में आया। क्या होता है, आईने के अंदर लड़की क्या देखेगी? अपने शरीर को देखेगी, अपने अंग प्रत्यंगों को देखेगी, और शरीर नाशवान है। तो नाशवान शरीर को बार बार देख करके उस पर चित्त रख करके क्या होगा? चित्त का नाश होगा। इसलिए नानी मना करती थी कि बार बार आईना मत देखे। तो वो योगा टीचर का भी ऐसा ही था, फिगर बनाने के लिए योगा में आए। दूसरे दिन लाइफ ऑफ योगा करके संस्था है, आपके राजस्थान के एक स्वामी हैं, उन्होंने वहाँ बनाया हुआ है। तो उनके आश्रम में मुझे आमंत्रित किया गया, वहाँ उनको फोटो रखा हुआ था, उनका सब रखा हुआ था। तो वहाँ पे मैं समर्पण योग सिखाने के लिए गया था, लेकिन जैसे ही एक गुरु का फोटो देखा तो तुरंत मैंने कोई भी समर्पण के बारे में बात नहीं की, मैंने गुरु तत्व के ऊपर बात की और बाद में वापस चला आया। तो उसी जगह ये 5 योगा टीचर मिली, और 5 योगा टीचर मिलने के बाद में मैंने उनको बताया कि आपसे मुझे अपेक्षा ज़्यादा थी कि योगा टीचर बोलो तो एक अच्छी अपेक्षा रहती कि अच्छा चित्त वाली होगी, आपका तो सबका खराब चित्त है। तो उन्होंने कहा सही बात है स्वामी जी, हम ना ये योग मार्ग में फिगर बनाने के लिए आए थे, अध्यात्म से हमारा कोई लेना देना नहीं था। मैंने उनको कहा फिर फिगर बन गई, लेकिन चित्त का नाश हुआ, उसका क्या? हाँ स्वामी जी अब क्या करें। मैंने उनको कहा अब आप आपके शरीर पे से चित्त हटा लो। योगा सिर्फ शरीर बनाने के लिए नहीं है, योगा सिर्फ योगासन के लिए नहीं है, फिगर बनाने के लिए नहीं है। अब आपके चित्त को उस स्थान पे केंद्रित करो
उस स्थान पे लेके जाओ जहाँ चित्त सशक्त हो सके, जहाँ चित्त मजबूत हो सके। तो बोले स्वामी जी क्या करूं? मैंने कहा रोज सुबह आकाश देखा करो, रोज 1 घंटा आकाश को देखो। आकाश नाशवान नहीं है, तो जैसे आकाश की तरफ देखोगे, देखते 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 तुम्हारा चित्त स्ट्रांग हो जाएगा, तुम्हारा चित्त मजबूत हो जाएगा। तो 1 घंटा आकाश को देखने का अभ्यास करो, तो अभ्यास करते करते चित्त सशक्त होगा। तो योगा केवल फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं है, योगा का अंतिम लक्ष्य समाधि है, और समाधि ध्यान से प्राप्त होती है। तो चित्त शुद्धि ध्यान से ही संभव है।